आपकी मेंस्ट्रुअल गीता। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन और उसकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of a metal. How much sheet of a metal is required? वो कह रहा है कि हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। तो मतलब ये सिलेंडर है जिसकी आपकी रेडियस 7 मीटर हो गई है और हाइट हो गई 3 मीटर। तो आप उसको क्या बनाना है, एक शीट से बनाना है। तो आपको बताना है कि उस शीट का जो है के लिए क्या कितनी शीट की जरूरत होगी। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, देखिए हम सिलेंडर का टैंक बना रहे हैं तो सिर्फ हम कवर तो करेंगे नहीं, ऊपर का और नीचे का हिस्सा भी बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, अब आपको हाइट भी दी है और रेडियस भी दी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7। रेडियस हमें कितनी दी है, 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि रेडियस प्लस हाइट 3। 7 से 7 कर देंगे, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 10। तो यह आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया वो कितना आ गया, 440 मीटर स्क्वायर। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब वो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, मान लीजिए आपका सिलेंडर है जिसकी आपको क्या दी हुआ है, जिसका आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम इसे बीच में से कट करते हैं, ये आपकी हाइट हो गई, वो बोल रहा है अगर हम इसे हाइट से कट करते हैं तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका इस तरीके से एक सिलेंडर है तो अपने बीच में से कट कर तो ऐसे खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर शीट में खुल जाएगा। और उसकी विड्थ आपको कितनी दी है, ये आपको दी है 33 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले दिए आपको क्या दिया है, ये लेटरल सरफेस एरिया दिया है। हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब ये खुल गया तो ये जो एरिया है, जब ये खुल गया तो ये इसका भी एरिया बन गया। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। यानी कि जो लेटरल सरफेस एरिया है इसका सिलेंडर का, उसका एरिया किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो हम ये लिखेंगे, हमें लेटरल सरफेस एरिया पहले से दिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी 4224। अब हमें क्या दिया है, ब्रेथ दिए, लेंथ नहीं दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, L इंटू 33। तो हमारा L क्या हो जाएगा, इस तरह जाकर 4224 डिवाइडेड बाय 33। चलिए हम कट करके देखते हैं, 3 से कटा 3 बन 3 3 बन 11 3 बन 3, ये हो गया 12 3 4 जा 12 0 3 8 24। अब ये हो गया 1408 डिवाइडेड बाय 11। 11 से कट करेंगे, 11 1 से 11 कितना बच गया, 3 30 11 2 जा 22 बचा 8 88 11 8 जा 88। तो आपका क्या आ गया, 128 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, आपकी लेंथ आ गई। अब आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो आप पैरामीटर निकाल सकते हैं इजीली। क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल आपका हो गया 128, बी आपका हो गया 33। हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं ये पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब हम इसे प्लस कर देते 8 और 3 11 3 2 5 और 1 6 और ये 1। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 का 2 कैरी किया 1 2 1 जा 2 और 1 3 200
322 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा पैरामीटर भी कितने आ गया, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आपका 322 सेंटीमीटर। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर लेवल अ रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डिस्टेंस ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। अब वो बोल रहा है एक रोड रोलर है, ठीक है, वो क्या रोड को क्या कर रहा है, लेवल कर रहा है, और एक बार रोड को लेवल करने के लिए वो कितने जो है रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 750 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो बताइए कि रोड की जो है डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ द रोड। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये मान लीजिए आपका रोड रोलर है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में अगर आप रोड रोलर चला रहे हो तो रोड रोलर का जो ये वाला हिस्सा होता है सिर्फ वो मूव करता है। अगर रोड रोलर ऐसे है, जैसे एक सिलेंडर रखा हुआ है तो ऐसे मूव करेगा, तो इसका जो आपका बॉटम है और जो टॉप है वो किसी काम का नहीं होता, सिर्फ हमारे को क्या चाहिए, बीच का। तो अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, रोड रोलर का, ठीक है। तो हमें पहले क्या दिया है, इसलिए आपको रोड रोलर की क्या दी हुई है, हाइट दी है और रेडियस दी हुई है। तो आपको दिया है रेडियस दिया 84, सॉरी डायमीटर दिया 84, यानी कि पूरा दिया है 84, तो पूरा दिया है 84 सेंटीमीटर और हाइट दिया 1 मीटर। तो हम लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ रोड रोलर। क्या होता है रोड रोलर का सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच, ये होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको देखिए, आपको एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है कि दोनों चीजें जो है आपकी हाइट और रेडियस जो है वो क्या है, दोनों अलग अलग यूनिट में, एक मीटर में दिया आपको, एक सेंटीमीटर में दिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को सेम यूनिट में करना है। या तो आप इसकी हाइट को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर जो इसका डायमीटर है इसको क्या कर दीजिए, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हमें डायमीटर दिया है 84, तुम्हारी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ विच इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर आपको थी 42। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो कैसे करते हैं, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, एंड 42 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 42/100। तो हम क्या लिखेंगे, 42/100 मल्टीप्लाई, ये तो पहले से मीटर में है तो हम मीटर में रहने देंगे। अब इससे कटेंगे 7 6 42, कुछ और कटता है तो हम काट सकते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 0, फिर से कर सकते हैं, 2 1 2, ये हो गया 11 और ये 2 2 4, 2 5 10, तो ये हो गया 66/25। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया है लेटरल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आपको पता चल गया कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना, 66/25 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है कि अगर एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या कहते हैं, एक बार रोड को कंप्लीट करने के लिए 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने पड़ते हैं, तो पूरे रोड का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 750। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है आपका कितना दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया आपको ये आ गया आपका 66/25 मल्टीप्लाई बाय 750। आप कर सकते 25 से 5 5 25, ये हो गया 5 1 5, 2 बच गया 5 5 25, 0, फिर से 5 से काट दो 5 1 5, 5 3 15, 0, ये गया 66 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18, कैरी के 1, 3 6 18 over 19, ये तो आपका ये आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर
whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Complete places a label around the surface of container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? अब देखिए वो कह रहा है कि एक कंपनी जो है अपने मिल्क पाउडर को एक सिलेंड्रिकल शेप के जो कंटेनर में पैक करती है, ठीक है, जिसका जो है डायमीटर कितना दिया आपको 14 सेंटीमीटर और हाइट दी है आपको 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका जो है 14 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि अगर वो लेबल जो है अराउंड में, आपने देखा है कभी भी कोई भी आप जो है कंटेनर कोई भी चीज़ लेकर आते हो तो उसका जो लेबल होता है वो क्या होता है, सेंटर में ही होता है, ऊपर या नीचे नहीं लगाते, ना टॉप पे ना बॉटम पे, सेंटर पे होता है, ठीक है। तो हमें इसके लिए मतलब है कि इसका ऊपर का और नीचे का तो एरिया निकालना नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो निकालेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन वो बोल रहा है कि वो जो लेबल लगा रहा है तो कंटेनर को 2 मीटर वो ऊपर से गैप दे रहा है, 2 सेंटीमीटर का वो नीचे से गैप दे रहा है, और उसके बाद सेंटर में वो लेबल लगा रहा है। तो आपको एरिया जो बताना है वो किसका बताना है, लेबल का बताना। तो हम क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 तो सेम है, पाई 22/7 आर। अब आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर आपका 14 है तो आपकी रेडियस क्या होगी 7। तो चलिए आपको रेडियस पता चल गया। अब हाइट दी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन वो कह रहा है कि टॉप से भी वो 2 सेंटीमीटर छोड़ रहा है और बॉटम से भी। तो 2 यहाँ से माइनस कीजिए, 20 में से 2 गया 18, 2 यहाँ से माइनस किया तो 16, यानी कि आपकी हाइट जो कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। यानी हम करेंगे 20 - 2 -2 तो जगह 20 - 4 विच इज 16 सेंटीमीटर। ओके, चलिए 7 से हमारा 7 कट गया। अब से 22 को 2 से करेंगे 44 × 16, तो हम करेंगे 16 को 44 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, कैरी किया 2, 6 4 जा 24 और 2 26, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 4 6 4 10, कैरी किया 1, 4 2 6 1 7, 704। तो ये आपका आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो लेबल का आपका एरिया आया है वो कितना आया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी यहीं पर ही कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज 9.3। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।